2027 के चुनाव की तैयारी में भी हम लोग धरातल पे जाकर बूथ स्तर पर जाके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। भाजपा की जो विफलताएं हैं और भाजपा के जो झूठे वादे जनता से किए गए थे, जनता को अवगत कराने का काम करेंगे। पार्टी के लिए कि एक महिला को जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गांधी जी ने, तो निश्चित ही तौर पे अब हम 2027 की चुनावी बिगुल बज चुका है। काशीपुर की राजनीति में कांग्रेस ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी महिला को जो है महानगर अध्यक्ष पद की जो है जिम्मेदारी सौंपी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काशीपुर की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अलका पाल जी की। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। बधाई मैम। सबसे पहले थैंक यू सो मच। बहुत मैम, महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपको दी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी हाईकमान का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी जैसे एक छोटी सी आखिरी पंक्ति की कार्यकर्ता को इतनी बड़ी पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है। जो पार्टी ने विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है, जो जताया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास भी करूंगी और अपने काम से सब लोगों का सहयोग लेके, सब लोगों के साथ मिलजुल के हम पार्टी संगठन को मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम, कहीं ना कहीं बात करूं 2027 का चुनाव जो है नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं आप? इतनी बड़ा आपको जो है जिम्मेदारी सौंपना एक पार्टी लेवल पे। देखिए, आपने देखा सभी परिवार बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भी कांग्रेस जन उपस्थित हैं। कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। सभी लोग एकजुट हैं। हर इलेक्शन को काशीपुर के अंदर कांग्रेस जनों ने बहुत एकजुटता के साथ लड़ा है। हमने शानदार फाइट दी है और बहुत अच्छे सम्मानजनक तरीके से हमने हमेशा चुनाव लड़ते चले आए हैं। 2027 के चुनाव की तैयारी में भी हम लोग धरातल पे जाकर बूथ स्तर पर जाके संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। इसमें युवाओं का, महिलाओं का और वरिष्ठ जनों की भागीदारी और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस सरकारों में किए गए कामों को और भाजपा की जो विफलताएं हैं और भाजपा के जो झूठे वादे जनता से किए गए थे, उनको लोगों को जनता को अवगत कराने का काम करेंगे। मैम, महिला सशक्तिकरण की बात करूँ, महिला सशक्तिकरण की जो है आप मिसाल बन चुकी हैं। पार्टी ने आपको एक पहली बार शायद काशीपुर की राजनीति में महानगर अध्यक्ष पद पहली बार किसी महिला को मिला है, तो किस तरीके से आप धन्यवाद करना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी में केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान दे सकती है। चाहे इंदिरा गांधी जी की आप मिसाल लें, प्रतिभा पाटिल जी की मिसाल लें, मीरा कुमार जी की अगर आप मिसाल लें, तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिला को सर्वोच्च सम्मान दिया है। आज इसी के क्रम में पार्टी ने जो मुझे ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है, कांग्रेस विचारधारा में विश्वास रखने वाले प्रत्येक भारतीय जन, प्रत्येक महिला का आज ये सम्मान है। इस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं पार्टी हाईकमान को आश्वासित करती हूँ। 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। कांग्रेस किसको अपना जो है प्रतिद्वंदी मानती, भाजपा को या कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी को? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं और एक सिरे से बिल्कुल खारिज करती हूँ कि कांग्रेस के अंदर कोई भी टूट फूट है या कोई भी गुटबाजी है। कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस परिवार मजबूती से सुख दुख में जनता के हितों के साथ खड़ा है और कांग्रेस ने हमेशा एकजुट होकर जनता के हितों की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। यह तमाम सारे सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं जिसमें काशीपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता के हितों की लड़ाई को कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लड़ेगा और 2027 में ये लड़ाई एक बहुत बड़ी जीत के रूप में बदल के आप सबके सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं आप जो है अंदरूनी गुटबाजी को जो है नहीं मानती हैं, आपकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से रही है? बिल्कुल 0% भी नहीं। ये भाजपा द्वारा चलाई हुई एक उड़ाई हुई अफवाह है। कांग्रेस परिवार पूरी तरह से एकजुट है और सभी लोग सम्मानपूर्वक तरीके से 2027 की तैयारी में एकजुटता के साथ और बहुत अच्छे तालमेल के साथ सब लोग 27 की तैयारी में उतरने का एक अपने मन में तैयारी कर चुके हैं। महिलाओं को जोड़ने के लिए किस तरीके से महिलाओं को जोड़ेंगे महानगर अध्यक्ष? देखिए, आज हमारे यहाँ महिलाओं की, प्रतिभाशाली महिलाओं की, सशक्त महिलाओं की कोई कमी नहीं है। महिलाओं की सबसे ज़्यादा पार्टी की बात करने वाली आज राहुल जी भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को, ओबीसी को और सभी दलित शोषित महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को और उनको अधिकार देने तक की बात की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। महिला को सशक्त करने का सबसे बड़ी पार्टी सशक्त जो रही है कांग्रेस पार्टी रही है। आपने देखा पंचायती चुनावों में जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करके उनको आरक्षण दिया गया। आज भी जो राजनीति में कांग्रेस पार्टी में अच्छा काम कर रही है महिलाओं को, उनको चिन्हित करके कहीं ना कहीं सशक्त करके उनकी प्रतिभा के मुताबिक, योग्यता के मुताबिक आगे आने वाले समय में पार्टी हाईकमान वो जिम्मेदारी देगा और जो महिलाएं हैं अपने आप को कांग्रेस में सुरक्षित भी महसूस करती हैं और उनका भविष्य भी उज्जवल है। चलिए मैम, पार्टी को मजबूत करने की आपने बात रखी, बट मैम आज जब से ये कांग्रेस पार्टी की जो है आपकी जो कल जो है घोषणा हुई है, उसके बाद से लगातार जो है आज रुद्रपुर में भी कुछ जो है कुछ पार्षदों ने जो है इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से।
तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज ही का है मैम। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के अंदर जो लोकतंत्र है वो जीवित है और स्वतंत्र है और बहुत स्वस्थ है। अपने अपने विचार सबको रखने का अधिकार है। लेकिन जहां तक मैं आपको काशीपुर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ, यहाँ पर इस तरह का कोई भी किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सब लोग एकजुट हैं और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस के झंडे के नीचे हाथ के चिन्ह के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जाकर जनता के किए हुए कामों को भी बताएंगे और जो भाजपा की सरकार आपने किए हुए वादों में फेल हुई है उसको भी जनता से बताने का काम करेंगे। देखिए, बहुत सालों बाद काशीपुर कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले एक हमारी अध्यक्ष हुआ करती थी, उसके बाद अब ये दूसरी महिला अध्यक्ष के तौर पर अलका पाल जी को चुना गया है, जो कि ओबीसी समाज से आती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है काशीपुर कांग्रेस पार्टी के लिए कि एक महिला को जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गांधी जी ने। तो निश्चित ही तौर पे अब हम 2027 की चुनावी बिगुल बज चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति, युवा शक्ति और सारे सीनियर्स वरिष्ठ लीडरों के साथ मिलजुल कर एकता के साथ आगे वाले चुनावों की तैयारी को लेकर किस तरीके से चर्चा होगी, किस तरीके से तैयारी होंगी और 2027 का चुनाव हम बम्पर वोटों से विजयी होंगे।